Hi guys, welcome to economics class 32. So today we'll be talking about the rest of money market instrument that we had not covered in last class. The fourth one is certificate of deposit. So this is also a money market instrument. These are negotiable instruments. Okay, so they are issued either in demat form or P notes form. They are issued by either financial institutions and commercial banks, okay, excluding RRBs and local area banks. So maturity period इसका होता है certificate of deposit का, for banks it is 3 months to 1 year and for financial institutions it is 1 year to 3 years. okay, सो ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं, उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है उसको मीट करने के लिए शॉर्ट टर्म नीड्स को. ओके, सो मिनिमम अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इज़ 1 लाख. मतलब एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का वैल्यू 1 लाख रहेगा. अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसे कम से कम 1 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा और 1 लाख के मल्टीपल्स में ही इन्वेस्ट वो किया जा सकता है. सो मिनिमम अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज़ 1 लाख. दैट इज मिनिमम डिपॉजिट दैट कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम ए सिंगल सब्सक्राइबर इज नॉट लेस देन 1 लाख. ओके, so there is no lock-in period for certificate of deposits, and banks and financial institutions cannot grant loans against certificate of deposit. मतलब आपने अगर कहीं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया, आपने मान लेते 1 लाख इन्वेस्ट किया और एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आप पा गए, लेकिन उस पैसे को लेकर के आप बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं ले सकते. सो यही इसका मतलब है कि financial institutions and banks cannot grant loans against certificate of deposits. So all the over the counter trades in certificate of deposits shall be reported within 15 minutes. मतलब जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के थ्रू ट्रेड हुआ ओवर द काउंटर उसको 15 मिनट के अंदर अंदर फिमडा पोर्टल पे रजिस्टर करना होता है. और स्टैम्प ड्यूटी भी एप्लीकेबल होती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे, क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट है ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, तो उस पर भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, सरकार लेती है. ओके, और यील्ड इज जनरली हायर देन टी बिल्स. मतलब टी बिल्स भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ये भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, लेकिन जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्ट करेगा उससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, हायर यील्ड रहेगा. अभी नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है 5वां, रिपर्चेज एग्रीमेंट्स या फिर रिपोज. सो दीज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट टू मैनेज एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट. मतलब मार्केट के अंदर एक्सेस लिक्विडिटी है तो सरकार ये इशू कर देगी और लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे और पैसे खींचे जाएंगे, मतलब पैसे मार्केट में से हटा लिए जाएंगे इसके थ्रू. मतलब दिस इज यूज्ड टू मैनेज एक्सेस लिक्विडिटी इन द मार्केट. सो दिस इज यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक एंड अदर बैंक्स टू मैनेज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी. मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी अगर मार्केट के अंदर है तो इसे इशू किया जाएगा, लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे और पैसे मार्केट से खींच लिए जाएंगे. सो इट इनेबल्स कोलेटरलाइज्ड शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग. मतलब पूरा काम ही मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग है. सो जो रिपर्चेस ट्रांजेक्शंस होते हैं टेक बिटवीन एंटिटीज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, मतलब अप्रूव्ड बाय आरबीआई. मतलब ओनली बैंक्स आर अलाउड फॉर दिस पर्पस. रिपर्चेस एग्रीमेंट्स के लिए खाली बैंक्स अलाउड हैं ये ट्रांजेक्शन, रिपर्चेज ट्रांजेक्शन करने के लिए. ओके, और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलाउड नहीं है. सो दे आर एक्सट्रीमली लो रिस्क शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. अभी लास्ट 6वां मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं FBIL ओवरनाइट मिबॉर, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट. सो मिबॉर क्या है? ये एक्चुअली इट इज़ अ बेंचमार्क रेट एट विच बैंक्स लेंड एंड बोरो विथ ईच अदर. सो ये एक ऐसा रेट है जिससे बैंक्स एक दूसरे से बोरो और लेंड करते हैं. और FBIL क्या है? फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड. सो इट इज़ द रेट एट विच अनसिक्योर्ड लोन्स ऑफ 1 डे ड्यूरेशन आर ट्रांजेक्टेड. ओके, मतलब दिनों दिन एक दिन के लिए जिसको लोन चाहिए बैंक्स को इंटरबैंक आपस में, तो वो मिबॉर के थ्रू कर सकते हैं. ओके, सो मिबॉर इज़ द बेंचमार्क रेट एट विच बैंक लेंड एंड बोरो विथ ईच अदर. सो मिबॉर का रेट क्या होता है? इट इज़ फिक्स्ड फॉर ओवरनाइट टू 3 मंथ्स. इसका ड्यूरेशन होता है कि एक रात से लेकर के 3 महीने तक इसका लिया जा सकता है लोन. और मिबॉर रेट्स जो होते हैं दे आर पब्लिश्ड एट डेजिग्नेटेड रेट्स टाइम एवरी डे. मतलब ये रेट पे आपको आज मिलेगा मिबॉर के थ्रू. अगर आपको चाहिए पैसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से तो बैंक एक दूसरे से ले सकते हैं और उसका रेट हर दिन डिसाइड होता है. ओके, और ये कब तक लिया जा सकता है? मतलब ओवरनाइट, मतलब आप एक दिन के लिए भी ले सकते हैं पैसे इसको इशू करके, या फिर 3 महीने के लिए भी. मतलब एक दिन से लेकर के 3 महीने तक का इसका मैच्योरिटी पीरियड रहता है, ड्यूरेशन रहता है. मतलब अगर FBIL मिबॉर के थ्रू अगर आप बैंक्स आपस में लोन लेते हैं तो इसका ओवरनाइट से लेकर के 3 महीने तक का ड्यूरेशन रहता है. अभी जानते हैं व्हाट आर द रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर. तो रिफॉर्म्स RBI ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, वो हम पढ़ते हैं.
सो कुछ बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट जो है डीरेगुलेट कर दिए गए, वेरियस इंटरेस्ट रेट रिलेटिंग टू बैंकिंग सेक्टर एज वेल एज रेट्स रिलेटेड टू कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स आर डीरेगुलेटेड बाय आरबीआई, मतलब वो केवल मार्केट ड्रिवन रहेंगे, अब आरबीआई उसको रेगुलेट नहीं करेगा। और आरबीआई इंट्रोड्यूस सम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इन 1989, सर्टिफिकेट ऑफ कमर्शियल पेपर्स इन 1990, एड हॉक टी बिल्स को एबॉलिश कर दिया गया था 1997 में, इंट्रोडक्शन ऑफ रेपो रेट इन 1992 एंड रिवर्स रेपो रेट इन 1996। सो एनबीएफसीज को भी आरबीआई के अंडर ले लिया गया था आफ्टर अमेंडमेंट इन द आरबीआई एक्ट इन 1997। तो ये भी एक अच्छा कदम था, रिफॉर्म था बैंकिंग सेक्टर में। और एक और था कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2000, द ईयर 2000, एंड दिस गेव आरबीआई बेटर कंट्रोल ओवर इंटरेस्ट रेट इन ऑर्डर टू बेटर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट्स इन द मार्केट, मतलब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस किया था 2000 ईयर में। तो ये भी एक तरीके से रिफॉर्म है बैंकिंग सेक्टर में कि आप मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कुछ इंस्ट्रूमेंट लाइक कुछ कदम उठा रहा है। और एक और कदम आरबीआई ने उठाया था, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स वर सेटअप सो दैट बैंक्स कुड इजीली रिकवर द लोन्स फ्रॉम द बोरोवर्स, मतलब कुछ बोरोवर्स जो लोन ले चुके हैं, नहीं ले रहे हैं, वापस नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए कोर्ट में जाएंगे तो बहुत लंबी तारीख पे तारीख आएगी और जल्दी से केस सॉल्व नहीं हुआ। तो उसी के लिए अलग से डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं कि वो स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो इस तरीके के केसेस को देखेंगे, जल्दी से जल्दी डिस्पोज करेंगे। अभी जानते हैं लास्ट के दो जो टॉपिक्स हैं, डीएफएचआई और प्राइमरी डीलर्स। सो डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था आरबीआई द्वारा 1988 में। So these DFHIs are owned by public sector banks, RBI and all India financial institutions। उनके अंदर आपस में शेयर होल्डिंग रहती है, ये तीनों ओन करते हैं DFHIs को। ओके, सो दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ प्राइमरी डीलर इन 1996। सो ये DFHIs का काम क्या होता है कि स्टेबलाइज करना हमारी मार्केट को। सो DFHIs बोरोज एंड लेंड्स इन कॉल मनी, नोटिस एंड शॉर्ट टर्म मार्केट। ओके, सो इट ऑल्सो परचेजेज एंड सेल्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स एंड टी बिल्स। मतलब ओवरऑल इसका काम क्या है कि 1988 में आरबीआई ने इसको स्टैब्लिश किया गया था और पब्लिक सेक्टर बैंक्स और आरबीआई और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें शेयर होल्डर हैं और इसके थ्रू ये क्या करते हैं, मनी मार्केट को स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। कॉल मनी खरीद के बेच के, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीद के बेच के, टी बिल्स खरीद के बेच के, इस तरीके से मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल करते हैं, लिक्विडिटी को एडजस्ट करते हैं। यही इसका काम है DFHIs का। अभी जानते हैं प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं। सो प्राइमरी डीलर्स आर बेसिकली फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, मतलब दो लोगों के बीच जो काम करता है। सो दे आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज रजिस्टर्ड विथ आरबीआई। तो प्राइमरी डीलर्स आरबीआई से के थ्रू रजिस्टर हैं और दे हैव इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के डेवलपमेंट में, उसके अच्छे परफॉर्मेंस में प्राइमरी डीलर्स मदद करते हैं। ये एक तरीके से इंटरमीडियरीज हैं। ओके, मार्केट के अंदर इंटरमीडियरीज हैं, एक तरीके से बिचौलिए का काम करते हैं प्राइमरी डीलर्स। ओके, कोई पैसे इन्वेस्ट कर रहा है या करना चाहता है। सो सम ऑफ द प्राइमरी डीलर्स जिसके एग्जांपल हैं एसबीआई, DFHI, PNB गिल्ड्स, मॉर्गन स्टैनली इंडिया, PNBs, प्राइमरी डीलर्स। सो ये बेसिकली प्राइमरी डीलर्स ट्रेड में मदद करते हैं, दे हेल्प इन ट्रेड, दे आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, दो लोगों के बीच का काम करते हैं, आरबीआई से रजिस्टर्ड है। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट जो हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसके डेवलपमेंट में फैसिलिटेट करने में प्राइमरी डीलर्स मदद करते हैं। ओके, सो दीज वर द फ्यू थिंग्स दैट वी स्टडीड। कुछ मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स जो रह गए थे पिछले क्लास में वो हमने कवर किया, और हमने ये भी कवर किया DFHIs क्या होते हैं, प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं। आप यू अंडरस्टूड इट? इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।